आज हम करते हैं सीबीएसई 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका ये 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर से है। तो उसमें हम एक बात करते हैं, जैसे मान लो आपकी एक डिजिट है और आपने इसका फैक्टराइजेशन किया तो आपको a का मिला 2 की स्क्वायर 3x एंड b जो है सेकंड डिजिट है उसमें आपको 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 है और तीसरी डिजिट है c उसमें 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 है। अगर इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है, अगर इन तीनों डिजिट का एलसीएम है वो 3780 है तो हमें इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जैसे कि हम मानते हैं a एक नंबर है, उसको उन्होंने हमें दिया है 2 की स्क्वायर इंटू 3x। फिर एक दूसरा नंबर है उसमें इन्हें हमें दिया है 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और एक तीसरा नंबर है उसमें इन्हें हमें फिर दिया है उसका जो फैक्टर है वह है 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ये 3 डिजिट है जिसमें इनके हमें अलग अलग इनके फैक्टर दिए हैं। तो अब इन तीनों का जो एलसीएम दिया है वो भी इन्होंने हमको दिया है। तीनों का एलसीएम क्या दिया हुआ है? तीनों का एलसीएम दिया हुआ है 3780। अब इसमें हमें इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू निकालो, यानी कि हमें इस x की वैल्यू निकालनी है कि 3 की जो पावर होगी वो कितनी होगी। तो अब सबसे पहली बात ये होती है कि आपको पता ही है, अब 10th क्लास में हो तो आपको पता ही होगा कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा हम जब भी मल्टीपल संख्याओं का एक साथ देखते हैं, यानी कि मल्टीपल नंबर्स का एक साथ देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसके ऊपर है। तो 2 की पावर 2 बार सबसे ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे 2 की पावर 2 बार लिख देंगे। अब इन सब में जो 3 है वो एक एक बार है, एक 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 और एक ही बार है, सबकी पावर एक ही है समझ लो। तो यहाँ पे हम 3x आ जाएगा। और इन सब में 5 है एक बार, तो एक बार 5 आ गया और एक बार 7 है तो यहाँ पे 7 आ गया। अब हमें एलसीएम कितना दिया था? हमें एलसीएम दे रखा है 3780 और इक्वल टू ये लिख देंगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया कि जो एलसीएम है वो क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर लेते हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके ऊपर है? 2 की पावर 2 है तो आ गया एक बार। अब इन सब में 3 की पावर 1 है तो एक बार 3 आ गया और एक ही बार 5 है तीनों में तो एक बार 5 आ गया। एक बार 7 है तो एक बार 7 आ गया। अब क्या करेंगे? 2 की स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है इंटू 3x। 5 7 जा कितना हो गया? 35 हो गया। और यहाँ पे 3780 लिखते रहेंगे। अब 4 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? यह आएगा आपका 140। कितना आएगा? 140। अब ये 3x और 3780। अब हम जब 3 की पावर x है इक्वल टू 140 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कट की कितना आ गया? 27 आ गया। 14 2 जा 28 और उसमें से 9 गए तो 7। 14 7 जा 98 होता है, 27 आ गया। तो अब 3x बराबर कितना हो गया? 27 हो गया। मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूं फिर यहाँ पे आपको बताता हूं। अब ये 27 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना है? 27। अब 27 3 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 27 आता है। तो 3 से 3 कटा, x की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इसमें ठीक है। तो इस प्रकार से एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसको हमें ऐसे करना है x बराबर 3। तो जब भी आपके रियल नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो वो इतने सिंपल नहीं आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें ये बोल रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ 2,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, ये सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें आपको ही 1 नंबर में पूछा जाएगा। 1 नंबर से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं है। अब आप ये देखो कि ये इसने हमें 2 पॉइंट दिए हैं। आप सबको पता है कि आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है, यानी कि ये इस फॉर्म में होता है। तो अब हम इसका आंसर करने जाते हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 2 3 0 और y। कहां से पूछा? इसने y एक्सिस से पूछा है। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, रफ ग्राफ बना लेंगे। अब आपको पता है वहां यहाँ पे y पॉजिटिव में होता है, यहाँ y नेगेटिव में होता है, यहाँ पे x आपका पॉजिटिव में होगा और यहाँ पे आपका जो x है वो नेगेटिव में होगा। अब इसने क्या दिया हमें? इसने हमें 2 पॉइंट दिए, x में 2 तो यहाँ पे पहले 0 लेते हैं, ये 1 और ये 2 और y पे उसने बोला है 3 है। तो अब उसने क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन उसने ये किया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस से
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो अगर आप देखोगे ये हमारा वाई एक्सिस है, यहां से अगर हम इस पॉइंट पे जाएंगे 1 2 3 तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, और यहां से कितना है 1 and सेकंड, तो ये शॉर्टेस्ट हुआ, ये डिस्टेंस क्या हुआ शॉर्टेस्ट हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका आंसर होगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वाई एक्सिस से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है 2 है। और अगर इसने ये एक्स एक्सिस पूछा होता, मान लो यहाँ पर वाई की जगह उसने पूछा होता एक्स एक्सिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 होता, कितना होता 3 होता।